हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेमू एंड्रॉयड एमुलेटर कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 10 के अंदर, वो देखेंगे। और प्लीज़ गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है मेमू टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते मेमू का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा। बाकी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को कॉपी कर लीजिएगा, अपने ब्राउजर क्यूआर में पेस्ट कीजिएगा और इंटर कीजिएगा तो डायरेक्ट ये विंडो ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको होम पेज पे ही डाउनलोड के लिए दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, यदि आप ऑनलाइन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आपको EXE डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। यदि आप ऑफलाइन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑफलाइन इंस्टॉलर दिखेगा, यहाँ से आपको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। चलिए मैं इस वीडियो में आपको ऑफलाइन इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, इसलिए ऑफलाइन का EXE डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप जहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं वो पाथ सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये टोटल 437 MB का फाइल है, तो आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहां आपने EXE को सेव किया है। वहां पे आपको इस तरह से EXE दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस EXE के ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक दिखता है तो इसको आपको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यदि आपके केस में यहाँ पे अनब्लॉक नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, ओके करके बाहर आ जाना है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप रनर मिस्टर के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तीनों चीज में से कोई एक चीज आप कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा कोई भी एप्लीकेशन आपको रनर मिस्टर मोड पे ही क्लिक करके इंस्टॉल करना चाहिए। इसीलिए मैं अपने केस में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो आता है तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको इंस्टॉलेशन के ऊपर नहीं क्लिक करना है। यदि आप C ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यदि आप C ड्राइव के अंदर इंस्टॉल नहीं करना चाहते, किसी और ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करना चाहते तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कस्टमाइज दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन का पाथ दिख जाएगा। अब आप जिस भी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं उस ड्राइव को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्राउज दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे दिस PC दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे आपके सिस्टम या लैपटॉप के अंदर जितने भी ड्राइव होगा वो सारा ड्राइव यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप जिस भी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करते हैं उस ड्राइव के अंदर जितना भी फोल्डर होगा सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब आप या तो यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप किसी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अपने केस में दिखाता हूँ। अपने केस में मैं आपको इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। आप भी अपने केस में जिस भी फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं उस फोल्डर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट फोल्डर यहाँ पे दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन का पाथ दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्विक इंस्टॉल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे वेट करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको वेट करना है। इसके बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। आपके केस में भी ऑटोमेटिक ब्राउजर में ये विंडो ओपन होता है, या तो आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, या नहीं तो ब्राउजर को क्लोज कर सकते हैं, या नहीं तो इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉन्च लिखा हुआ आ गया। ये विंडो आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉन्च नाउ दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन होता है तो यहाँ पे आपको कुछ टाइम वेट करना है। यदि आपके केस में यहाँ पे कहीं पे भी रुक जाता है तो आपको VTX इनेबल कर लेना है,
या नहीं तो आपको जो भी ग्राफिक कार्ड का लेटेस्ट ड्राइवर है वो आपको इंस्टॉल करना है, या नहीं तो आपको एंटीवायरस डिसेबल कर लेना है। तीनों चीज में कोई एक चीज कर लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या नहीं तो आप तीनों चीज करके देख लीजिएगा, फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद ये विंडो आ जाएगा। अब आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से आपके केस में भी सारा आइकन आ जाएगा। यदि आपके केस में इस तरह से आइकन नहीं आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए ब्लैंक स्क्रीन आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको वेट करना है, नेट कनेक्ट करके रखना है। यदि आपका नेट स्लो होगा तो यहाँ पे स्क्रीन पे ये आइकन आने में टाइम लग सकता है, इसीलिए आप नेट कनेक्ट करने के बाद थोड़ी देर वेट कीजिए, क्योंकि जैसे ही फाइल डाउनलोड होगा तो फाइल डाउनलोड होने के बाद ये आइकन आ जाएगा, क्योंकि ये आइकन भी डाउनलोड होके इंस्टॉल होता है। इसीलिए आपके केस में नेट स्लो होगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए आप घबराइएगा मत कि आपके केस में कोई भी आइकन नहीं आ रहा है। आपको बस नेट कनेक्ट करने के बाद वेट करना है तो सारा आइकन आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्ले स्टोर दिख जाएगा, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करके यहाँ से साइन इन करके इसके अंदर आप जो भी ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, जो भी आप गेम डाउनलोड करना चाहते हैं वो गेम आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं पुराना वीडियो में बताया हूँ यहाँ से लॉगिन करके कैसे डाउनलोड करते हैं। इस वीडियो में मैं इस स्टेप को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। अब यदि आप कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके एंड्रॉइड का सेटिंग कर सकते हैं। एमुलेटर का सेटिंग करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन इंजन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने हार्डवेयर के हिसाब से सेटिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे हार्डवेयर के हिसाब से सेटिंग होता है। बाकी मैं आपको एक सजेशन दूंगा, बिना कोई सेटिंग चेंज किए हुए आप गेम को डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, उसको आप खेल के देखिए। क्योंकि क्या होता है, इंस्टॉलेशन के टाइम आपका जो भी हार्डवेयर होता है उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर करके ये सेटिंग सेट कर देता है। यदि आपका गेम सही नहीं चलता है तो ही आपको मैनुअल आके यहाँ पे सेटिंग चेंज करना है। आपके अपने हार्डवेयर के हिसाब से, अलग अलग हार्डवेयर के हिसाब से अलग अलग सेटिंग होता है, फिर भी आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पे आप कोर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका कोर कितना है, टॉप का है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, हाई एंड है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, मीडियम पीसी है तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं, लो एंड पीसी है तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको रेंडर मोड दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे ग्राफिक्स के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ग्राफिक कार्ड है तो डायरेक्टएक्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं है, कुछ चिपसेट सपोर्टेड है, OpenGL है, यानी जो चिपसेट ग्राफिक कार्ड है उसमें OpenGL सपोर्टेड होगा तो आप इसको सेलेक्ट करके खेल सकते हैं। रूट मोड आप इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रूट मोड इनेबल कर सकते हैं। जीपीयू मेमोरी आप इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे ओके करके सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे आता है डिस्प्ले, डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने हार्डवेयर के हिसाब से रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आपका पीसी मीडियम एंड है तो यहाँ पे आपको मीडियम रेजोल्यूशन रखना है। बहुत ही अच्छा पीसी है तो इसको रख सकते हैं, उससे भी अच्छा है तो आप इसको रख सकते हैं। यदि लो एंड पीसी है तो फोन सेलेक्ट करके आपको लो एंड रेजोल्यूशन रखना है। यदि आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने हार्डवेयर के हिसाब से यहाँ पे रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसी के हिसाब से यहाँ पे फ्रेम रेट सिलेक्टेड होगा, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे FPS मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टोरेज का सेटिंग, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टोरेज का सेटिंग दिख जाएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। यदि डिस्क क्लीन करना होगा तो यहाँ से क्लिक करके आप डिस्क क्लीन भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोफाइल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से इसका प्रोफाइल दिख जाएगा। अब आप यहाँ से प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन सा प्रोफाइल चाहिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। टेलीकॉम ऑपरेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से टेलीकॉम ऑपरेटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर, EMI आपको यहाँ पे दिख जाएगा, फोन नंबर कुछ नहीं दिखेगा, EMI यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद आता है नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है डिवाइस, डिवाइस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको कैमरा कौन सा चाहिए, वर्चुअल कैमरा चाहिए तो वर्चुअल कैमरा से कर सकते हैं, पीसी कैमरा चाहिए तो पीसी कैमरा कर सकते हैं। ऑडियो ड्राइवर आपको सेलेक्ट करना है, मैनुअल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफॉल्ट रखना चाहते हैं तो डिफॉल्ट रख सकते हैं। वैसे माइक्रोफोन का होता है, यहाँ पे आप जैसे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद आता है अपीयरेंस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपको बार पोजीशन कहाँ पे चाहिए, टूल बार में चाहिए, राइट में चाहिए, बॉटम में चाहिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। विंडो पोजीशन कहाँ चाहिए, डिफॉल्ट में चाहिए या रिमेंबर चाहिए, सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस का स्टाइल कैसा चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनेबल टास्क बार इनेबल करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं। टास्क बार टेक्स्ट आप ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। जूम ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रेफरेंस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। स्लिप ऑप्शन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एग्जिट करना चाहते हैं, उसको कंफर्म करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट एग्जिट करना चाहते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड आप ऑन
ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं, एंड्रॉइड नोटिफिकेशन ऑन रखना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, सिंक टाइम ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, स्टार्ट ऑन बूट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ऐप ऑटोमेटिक स्टार्ट करना चाहते हैं इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आता है शॉर्टकट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट दिख जाएगा। अब आप यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा की से कौन सा शॉर्टकट काम करेगा। यदि आप उसको डिसेबल करना चाहते हैं तो डिसेबल भी कर सकते हैं, यदि आपको शॉर्टकट काम नहीं करवाना है तो, नहीं तो यहाँ पे इनेबल होगा तो वो शॉर्टकट काम करेगा। उसके बाद आपको ओके कर देना है। बाद में यदि आपको डिफॉल्ट करना होगा तो यहाँ से आप डिफॉल्ट सेटिंग भी कर सकते हैं। सारा सेटिंग करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी आप सेटिंग चेंज करेंगे उसके लिए आपको यहाँ से क्लोज करना होगा, यहाँ से आपको मेमू क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको फिर से स्टार्ट कर लेना है। जो भी आप सेटिंग किए होंगे सारा काम करने लग जाएगा। उसके बाद यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। यदि आपको छोटा करना होगा तो कीबोर्ड से F11 प्रेस कीजिएगा तो छोटा हो जाएगा, दोबारा प्रेस कीजिएगा तो इस तरह से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे कीबोर्ड सेटिंग मिल जाएगा। जो भी आप कीबोर्ड का सेटिंग करना चाहते हैं यहाँ से आप मैनुअल के हिसाब से भी कर सकते हैं। जो भी चेंजेस करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। यदि आप एडवांस सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके एडवांस सेटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप प्लस मल्टी मेमू ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मल्टी मेमू ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आप बहुत सारे सेटिंग कर सकते हैं। वॉल्यूम कम ज्यादा करना है यहाँ से आप ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं। यहाँ से आपको लोकेशन दिख जाएगा, यानी फैक जीपीएस इनेबल करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आपको शेयर फोल्डर दिख जाएगा, यहाँ से आपको सेटिंग का आइकन ओपन हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करके मोर पे क्लिक करके आप यहाँ से मोर देख सकते हैं। यहाँ से आप बैक पे जा सकते हैं, यहाँ से आप होम पे जा सकते हैं, यानी रीसेट ऐप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सारा सेटिंग दिखा दिया। अब आप इसको अपने हिसाब से यूज कर लीजिएगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।